27वीं आईनी तरमीम काबीना से मंजूरी और सेनेट में पेश किए जाने के बाद पार्लिमान की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में पेश। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अरकान की मुजवजा तरमीम पर मुशावरत और बहस। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका कमेटी में बिल पर आज वोटिंग न करने का फैसला। कल शुक्रवार वोटिंग मुतवक्के। JUI का कानून इंसाफ मुश्तरका कमेटी का बॉयकॉट। सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने मीडिया को बताया कि 27वीं आईनी तरमीम पर अरकान की अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। चाहते हैं ऑपोजिशन आए, आईनी तरमीम है, चाहे मंजूर करे या मुस्तरद करे, रिकॉर्ड पर होगा। आवाम को पता चलना चाहिए कि ऑपोजिशन की क्या राय है। अगर किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है तो कमेटी फैसला करेगी किसे बुलाना है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मुल्क के मफादात में अंदर रहनी चाहिए, इसलिए आईनी तरमीम से मुतालिक इजलास इन कैमरा होते हैं। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank, privileges and remain in uniform for life. दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये राइज है। कमांड वो रिलिंक्विश कर देंगे, अगर वो चीफ ऑफ एयर हैं तो अपना टाइम जब उनका मुकम्मल होगा वो कमांड रिलिंक्विश करेंगे। आर्मी चीफ हैं उस टाइम के मुताबिक करेंगे, लेकिन ये जो उनको टाइटल और रैंक फील्ड मार्शल का अगर किसी को दिया गया तो आइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कि फिर ये नहीं है कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है। ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का होगा। तजवीज़ है कि आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं यानी तरमीम विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी गई। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में मुजवजा 27वीं यानी तरमीम के खदोखाल बयान कर दिए। कहा, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। ये टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंट का होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म होगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम, आईनी अदालतों के क़याम और जजेस तकर्री के तरीक़ाकार की तजवीज़ दी गई। NFC और 18वीं तरमीम से मुतालिक उमूर तरमीम में शामिल नहीं हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम समेत 49 शकों में तरमीम लाए हैं। जजेस के तबादले का मामला जुडिशल कमीशन पर छोड़ा है कि वो जज को बुलाकर ट्रांसफर का फैसला कर लें। बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC अवार्ड समेत जिन मामलात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, उन पर बाद में बात होगी। MKM की बल्दियाती हुकूमतों को ज्यादा माली इख्तियार देना और BAP की बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तों में इजाफे का बिल सेनेट में पेश करेंगे। इन पर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अरकान की तादाद का 13% करने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से 27वीं यानी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का खैर मकदम। इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की और कहा, विफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं यानी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी तरमीम पर एतमाद में लिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, 27वीं तरमीम पर ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। ऑपोजिशन को बताना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन पर कोई कलगन नहीं आने दी। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है। हमने आईनी तरमीम पर तवील मुशावरत के बाद अपना फैसला दिया है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत कि ये जल्दी से पास हो जाए। मैं सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसको भेजने के नेशनल असम्बली सेनेट की जॉइंट
कमिटी को, लेट दिस सेनेट बी ट्रीटेड एज द कमिटी एज अ होल, क्योंकि कमिटी में तो इन्होंने बुलडोज करना है। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालिबा। सेनेट में बात करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि आईनी तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर इस पर बहस नहीं की जा सकती। एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की निशिस्त खाली है, ऐसे में आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। MWM के राजा नासिर अब्बास ने 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करार दिया। कहा यह तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देगी, पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाएगी। हुकूमत को किस चीज़ की जल्दी है, 2 दिन में तरमीम पर फैसला करने का क्यों कह रहे हैं। ANP के अमल वली ने कहा कि जो गुजारिशात और तजवीज़ सामने आई हैं उनकी खुलकर हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है यौम फतह की तकरीब में शिरकत बाइस फ़ख्र है। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी, कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तकबिल पर भी नजर रखनी है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा मार्का हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की ने हमेशा दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा कि अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी है। उनकी आज़रबाईजान से इजहार यकजहती पर मशकूर हैं। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो असासा है। तुर्क सदर उर्दवान का आज़रबाईजान के अवाम को खिराज तहसीन। कहा आज़रबाईजान के बहादुर सपूतों ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। कि 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगह हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, हम करने के लिए तैयार हैं। मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद है। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजेस ट्रांसफर के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुंचता तो खुद उसकी मुखालिफत करते। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामला पर पार्टी के अंदर इतफाक नहीं हो सका। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है विफाकी काबीना में वज़ीर आज़म समेत तमाम अरकान ने बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक MKM के मुजवज़ा तरमीमी बिल की मुकम्मल हिमायत की और यकीन दिलाया कि 140A में तरमीम भी 27वीं तरमीम के साथ स्टैंडिंग कमेटी में ज़ेर गौर लाई जाएगी। ये MKM की बहुत बड़ी कामयाबी है। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले ही 140A में तरमीम की हामी है। कोशिश होगी कि इसे दीगर जमातों की भी हिमायत मिले। 27वीं तरमीम के तहत विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आर्टिकल 184 खत्म कर दिया जाएगा। अस खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। 27वीं तरमीम का मुसवदा GO न्यूज़ ने हासिल कर लिया। विफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी। 27वीं तरमीम के जरिए जजों की तकर्रुरी का तरीकाकार भी बदला जाएगा।
जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों शामिल होंगे। तकर्री में वजीर आजम और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। हुकूमत का मुजवजा 27वीं तरमीम पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत भी कायम होगी। आईनी अदालत में इब्तिदाई तौर पर 7 जज होंगे। 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबरा होंगे। तरमीम में तमाम हाई कोर्ट जजों की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार देना भी शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचेस के दरमियान जजों के तबादले कर सके। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अदालती तबादलों तकर्रियों से मुतालिक पुराने तनाज़ात तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादलों और तकर्रियों खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की तैनाती के मामले में सामने आए थे। जंग का एजाज आइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिना निकाह से मुतालिक एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़िश्ता दिनों मुसलसल कायरीन को आगाह करते रहे। आइनी तरमीम में शामिल वफाकी आइनी अदालत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के उहदे और जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक मामला से मुतालिक रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले भी दे चुके हैं। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64, कौमी असम्बली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम विकाफ का 1 सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचेस का हिस्सा हैं। ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने वाले सेनेटर्स अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल बाबरा भी अगर आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दें तब भी हुकूमत के कुल वोट 61 होंगे। 26वीं तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया तो हुकूमत को 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। सेनेट में ऑपोजिशन बेंचेस पर PTI के 14, JUIP के 7, PTI की हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 1 सेनेटर है। एक नौ मुंतखब सेनेटर जल्द हलफ उठा लेंगे। PTI के मुराद सईद ने भी अभी हलफ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम की मुखालिफत में सिर्फ 30 वोट होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात खत्म हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने भी हाथ उठा लिए। इनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि आप ठहर जाएं और हम ठहर जाते। पाकिस्तानी वफ़द का खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते रहे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। क्रिप्टो से मुतालिक ज़वाबित में ताख़ीर से पाकिस्तान 25 अरब डॉलर का माशी मौका गंवा देगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस से खिताब में माहिरीन ने बताया कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है लेकिन ताख़ीर से बड़े इक़्तिसादी मौक़े से महरूम होने का खदशा है। माहिरीन ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि इस मामले पर फौरी लेकिन मुहतात तरीके से आगे बढ़ा जाए। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में तनाज़े के बायस आज भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक मुकामी और बैनुल अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। कराची से दुबई, मुल्तान, लाहौर, कोयटा, मदीना की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुल्क के दीगर शहरों से भी कौमी एयरलाइंस की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार रहीं।
बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा का कहना है कि सारिफीन को रिलीफ नवंबर के बिजली के बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। लाइफलाइन सारिफीन के सिवा इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। आज़रबाईजान की यौम फतह की परेड में पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की शिरकत। JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। पाकिस्तानी फौजी दस्ते ने कौमी परचम को थामे हुए मेहमानों को सलामी दी। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स ने भी तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मिलकर फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। और उर्दू शायरी को नया अंदाज देने वाले जॉन एलिया को पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। मारूफ शायर को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए।